नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम वर्ल्ड की सबसे गर्म खबरें लाते हैं बिल्कुल सिंपल और मजेदार तरीके से। आज का टॉपिक है न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 30 मिनट्स इंटरव्यू में बोला है कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना सब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, वो भी चुपचाप, और इसलिए अमेरिका भी शुरू करेगा अपना न्यूक्लियर टेस्ट। इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आया है, पाकिस्तान ने क्या कहा है? पाकिस्तान ने कहा है कि हम पहले टेस्ट नहीं करेंगे। ये सुन के आपका दिमाग थोड़ा सा घूम जाएगा। चलिए डिटेल में समझते हैं इस न्यूक्लियर हाइड एंड सीक को। उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि हर एक अपडेट टाइम से आपको मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। Okay, let's go. सबसे पहले ये देखेंगे कि ट्रंप ने क्या कहा। तो दोस्तों, ये सब शुरू हुआ ट्रंप के 30 मिनट्स वाले इंटरव्यू से, जो 3 नवंबर 2025 को एयर हुआ था। नोरा ओडेनेल से बात करते हुए ट्रंप ने सीधे इल्जाम लगाया, रशिया टेस्टिंग कर रहा है न्यूक्लियर की, चाइना भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया तो खुला ही खेल रहा है और पाकिस्तान भी सीक्रेटली टेस्ट कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स की। उन्होंने कहा ये सब टेस्ट अंडरग्राउंड करते हैं जहां कोई जान नहीं पाता एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ट्रंप का लॉजिक सही भी है। हम अमेरिका ही एक ऐसे अकेले देश हैं जो टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहा है ट्रंप ने। अगर दूसरे देश टेस्ट करेंगे तो हम भी करेंगे। ये बोल के उन्होंने पेंटागन को डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, इमीडिएटली शुरू करो न्यूक्लियर टेस्ट प्रोसेसिंग। पर यह पहली बार नहीं है, ट्रंप ने पहले भी ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट दिए हैं। अब सवाल यह है कि सच्चाई क्या है, क्या पाकिस्तान सच में टेस्ट कर रहा है? तो इसको आगे देखते हैं। पाकिस्तान का ऑफिशियल जवाब अब सुनो। एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने सीबीएस न्यूज को बोला है पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर टेस्ट करने वालों में नहीं था और ना ही पहले रिज्यूम करेगा। बिल्कुल क्लियर दोस्तों, पाकिस्तान का लास्ट नॉन न्यूक्लियर टेस्ट था 1998 में, जब उन्होंने 5 ब्लास्ट किए थे पोखरण के जवाब में। याद है ना, इंडिया ने 1998 में पोखरण टेस्ट किया था। उसके बाद से पाकिस्तान ने खुद से मोराटोरियम लगा के रखा है, मतलब खुद ही प्रॉमिस किया है कि टेस्ट नहीं किया जाएगा। वो सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का सिग्नेटरी तो नहीं है, लेकिन सपोर्ट करते हैं इसके गोल्स को। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे लिखा है हम साउथ एशिया में पहले टेस्ट नहीं करेंगे। ट्रंप के क्लेम पर यह जवाब 3 नवंबर को आया है। यूनिक बात ये रखी है, पाकिस्तान बोल रहा है भाई हम डिफेंसिव हैं, अटैक पे ही जवाब देंगे। अब चाइना रशिया क्या खेल खेल रहे हैं आगे बताता हूं। देखो चाइना का क्या रिएक्शन आया है। पहले चाइना की बात करते हैं तो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन माओ निंग ने मंडे को प्रेस ब्रीफिंग में कहा है चाइना एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, हम सेल्फ डिफेंस स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और न्यूक्लियर टेस्टिंग सस्पेंड करने का कमिटमेंट भी कर रहे हैं। लास्ट टेस्ट जो हुआ था वो 1996 में हुआ था और ये भी बोला कि अमेरिका को इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करना चाहिए ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। अब रशिया की बात करें तो अभी तक रशिया ने जवाब तो नहीं दिया है ट्रंप के लेटेस्ट क्लेम पे, लेकिन पहले से टेंशन है। अक्टूबर में ट्रंप के टेस्टिंग ऑर्डर्स पे क्रेमलिन ने कहा था हमने न्यूक टेस्ट नहीं किए हैं, लेकिन अगर अमेरिका करेगा तो हम भी मैच करेंगे, मतलब वो भी करेंगे। रशिया लास्ट फुल टेस्ट 1990 में हुआ था, पर रिसेंट में न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्ट जरूर किए हैं रशिया ने। अब बोनस फैक्ट बताऊं, वहीं CIA जो अमेरिका के हैं डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने कहा है कि ट्रंप ने सही कहा है, रशिया और चाइना सीक्रेटली लॉयल टेस्ट कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर का कैट एंड माउस गेम जैसा लग रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब न्यूक्लियर टेस्ट की हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो किया था वो अमेरिका ने किया था 1945 में ट्रिनिटी में, फिर सोवियत यूनियन ने 1949 में किया था, यूके ने 1952, फ्रांस 1960, चाइना 1964 और इंडिया ने कोशिश की थी 1974 में स्माइलिंग बुद्धा जो नाम था उस ऑपरेशन के थ्रू। पर 1998 में पोखरण जो सेकेंड हुआ था उसमें इंडिया को सक्सेस मिली थी। उसके बाद पाकिस्तान ने भी उसी साल छगई-1 करके एक टेस्ट किया था न्यूक्लियर का। नॉर्थ कोरिया ने 2006 में शुरू किया था एंड लास्ट 2017 में नॉर्थ कोरिया ने किया था। यूके का लास्ट टेस्ट 1992 में था, 30+ साल से 0 टेस्ट किए हैं यूएस ने। सीटीबीटी 1996 में बना था, 180 कंट्रीज ने साइन किया था, लेकिन अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान जैसे की प्लेयर्स ने रेक्टिफाई नहीं किया है। रशिया ने 2023 में रेक्टिफिकेशन वापस ले लिया था। अब सब मोराटोरियम पे हैं, पर ट्रंप बोल रहे हैं कि सीक्रेटली टेस्ट हो रहे हैं अंडरग्राउंड पे। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये लो लेवल सब क्रिटिकल टेस्ट हो सकते हैं जो सीटीबीटी वायलेट नहीं करते, पर फुल एक्सप्लोजन कोई नहीं मान रहा ओपनली।
अमेरिका क्या टेस्ट करेगा और इंडिया पे क्या इसका असर पड़ेगा। अब असली बात करते हैं, ट्रम्प का रिज्यूम टेस्ट मतलब क्या, उन्होंने क्लियर नहीं किया। फुल एटॉमिक एक्सप्लोजन या सिर्फ डिलीवरी सिस्टम होगा। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने फॉक्स न्यूज पे बोला ये सिस्टम टेस्ट है, नॉन क्रिटिकल एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा नहीं होगा, बस वेपन्स के पार्ट चेक करने के लिए सही ज्योमेट्री मिले, मतलब वॉर हेड, पहुंचाने वाले मिसाइल, सब्स्टिट्यूट्स एग्जैक्टा सब टेस्ट होंगे, बड़ा धमाका नहीं होगा। इंडिया के लिए ये बड़ा सिग्नल है। एनडीटीवी और इंडिया टुडे के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं पाकिस्तान के सीक्रेट टेस्ट के क्लेम से इंडिया को अपना आर्सेनल मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। ट्रंप ने पहले भी कहा था इंडिया पाक वॉर रोकने में अमेरिका का रोल है। अब सवाल यह है कि इंडिया भी टेस्ट करेगा। एमईए अभी तो चुप है, लेकिन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स अलर्ट पे हैं। साउथ एशिया में टेंशन थोड़ी बढ़ सकती है अगर इंडिया ने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स किया जिससे पाकिस्तान हिल जाए। तो दोस्तों ये आर्म रेस का नया चैप्टर अब तो शुरू हो गया है। दोस्तों ये थी ट्रंप की न्यूक्लियर क्लेम की पूरी कहानी। पाकिस्तान तो अभी डिनाई कर रहा है, चाइना रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, रसिया रेडी है काउंटर के लिए, ग्लोबल स्टेबिलिटी पे खतरा तो बढ़ रहा है बिल्कुल, पर उम्मीद है डिप्लोमेसी जीतेगी। अब ट्रंप सही कह रहे हैं या ड्रामा? क्या ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद दुनिया में कुछ ज्यादा ही खलबली मची हुई है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। क्या किसी देश के प्रेसिडेंट बनने से पहले प्रेसिडेंट का आईक्यू लेवल टेस्ट जरूरी है? आपको क्या लगता है? अगर ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग और मुनीर जैसे लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में अगर कुछ गलत कदम उठा दिए और एक आधा न्यूक्लियर मार दिया किसी देश में, तो किसका भला होगा? ये तो बंकर में जाके छुप जाते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है ना, इनका क्या होगा? इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब यूक्रेन रशिया वॉर में 3-4 साल होने जा रहे हैं। यूक्रेन का चमचा जो है उसको पता है कि यूक्रेन कभी जीतेगा नहीं रसिया से, फिर भी रसिया से लड़ लिया। किसके दम पे? यूरोप अमेरिका के दम पे। अब जेलेंस्की तो मलाई खा रहा है ना यूरोप और अमेरिका से, और बंकर में जाके छुप जा रहा है। तो भुगत कौन रहा है? भुगत रही है जनता, रशिया की जनता, यूक्रेन की जनता और वर्ल्ड्स की भी जनता। इंडिया पे भी इसका असर पड़ा है, अमेरिका पे भी पड़ा है। टैरिफ बढ़ने के कारण उनको भी सामान महंगा मिल रहा है। इसलिए किसी भी लीडर्स को सबसे पहले आईक्यू लेवल टेस्ट करा लेना चाहिए कि वो परफेक्ट है या नहीं प्रेसिडेंट बनने के लिए या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। जैसे कई बार रोबोट का टेस्ट हुआ है, खतरा महसूस होने पर उनको इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया है कि नहीं, इसको अभी हम यूज़ नहीं कर सकते, ये इंसानों के लिए खतरा है। जैसे इस तरीके से रोबोट वगैरह का मशीन्स का टेस्ट होता है, वैसे इंसानों का भी टेस्ट होना चाहिए। मेंटेलिटी इनकी चेक की जानी चाहिए कि इनकी मेंटेलिटी है क्या, ये लीडर बनने लायक है भी या नहीं, वरना एक पीस प्राइस के चक्कर में ना जाने दुनिया को कितना खामियाजा भुगतना पड़ जाए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, लाइक ठोको, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें। जय हिंद, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।